आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ ईगो 24। मैं नितिन जमलोटी। आगे एक बार फिर केदारनाथ यात्रा को, क्योंकि विगत दिन व्यापार संघ सोनप्रयाग गौरीकुंड होटल एसोसिएशन जीप टैक्सी यूनियन गुप्तकाशी के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें ज्ञापन में व्यापारियों के द्वारा एक चेतावनी स्वरूप दी गई थी, क्योंकि विगत 52 दिन बीत जाने के बाद भी 31 जुलाई की रात जो आपदा आई थी, उस आपदा के बाद जो 52 दिन बीत जाने के बाद भी सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच सड़क बदतर बनी हुई है और ये हालात हैं कि व्यापारियों को स्वयं सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं व्यापार संघ के पदाधिकारी। हम इनसे जानेंगे कि इनकी आज क्या प्रशासन के साथ वार्ता रही और क्या इस वार्ता का निष्कर्ष निकला। हमारे साथ मौजूद हैं अभी व्यापार संघ अध्यक्ष सोनप्रयाग। ये जो कल एक ज्ञापन दिया गया था आपके द्वारा, इसमें क्या मुख्य बिंदु थे और क्या प्रशासन के साथ आपकी वार्ता हुई? देखिए, छोटी छोटी चीज़ें तो ये यात्रा में अव्यवस्थाएँ तो हो ही रही, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड आज 52 दिन बीत गए हैं। 31 जुलाई को आपदा आई थी और 52 दिन बीत जाने के बाद भी सड़क की स्थिति वैसी की वैसी, आज तक गाड़ी गौरीकुंड नहीं पहुँच पाई है। आपके बीच में कोई वार्ता हुई थी उनके साथ? हाँ, एक बार ब्लॉक में मीटिंग थी, कम से कम 20-25 दिन पहले। तब हमें अल्टीमेटम दिया गया था कि 12 तारीख को हम इस सड़क को पूर्ण रूप से खोल देंगे गौरीकुंड तक। लेकिन मौजूदा हालात आप मेरे पीछे इस मलबे को देखिए, ये बता रहा है कि किस तरीके से एनएस ने काम किया है और क्या इनकी लापरवाही है और क्या उदासीनता है। आज जो आपकी बैठक हुई, इस बैठक में क्या निर्णय निकला है और कब तक इन्होंने बोला हम रास्ता बनाएंगे? हाँ जी, देखिए, आज यहाँ पे यात्रा मजिस्ट्रेट भी थे, तहसीलदारों की मत थे, एनएच के अधिकारी थे, तो उनके साथ वार्ता जो हुई है, इन्होंने 2 दिन का समय और मांगा है कि 26 तारीख शाम तक हम बड़े वाहनों के लिए, मालवाहक वाहनों तक के लिए सड़क पूरी रूप से गौरीकुंड तक खोलेंगे। अब देखना ये महत्वपूर्ण है कि क्या ये खोल पाते हैं क्या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें मजबूरन बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा और उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहना पड़ेगा। देखिए, किस तरीके से व्यापारियों की एक पीड़ा है कि 52 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी गौरीकुंड सोनप्रयाग सड़क बदतर बनी हुई है। हमारे साथ व्यापार संघ अध्यक्ष गौरीकुंड मौजूद है। अध्यक्ष जी, जो वार्ता हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कष्ट है वो गौरीकुंड के ग्रामीण और व्यापारी झेल रहे हैं, तो क्या आपकी ये निष्कर्ष निकला, क्या वार्ता हुई? जी, बिल्कुल सही वक्त कहा आपने कि सबसे ज़्यादा पीड़ा जो है हमारे गौरीकुंड के और गौरीकुंड के ऊपर जितने भी व्यापारी हैं सब झेल रहे हैं। आज जो है, आज की वार्ता में ये हुआ कि इन्होंने हमें 3 दिन का टाइम दे रखा है कि अगर 3 दिन तक मुनकटे वाला पेज हो गया और यहाँ पे शटल पार्किंग हो गया और गौरीकुंड स्टेशन पे जो मलबा है उसको अगर 3 दिन में क्लियर नहीं करते हैं तो हमें मजबूरन अपने प्रतिष्ठान बंद करके गौरीकुंड व्यापार मंडल गौरीकुंड हो गया, व्यापार मंडल सोनप्रयाग हो गया, हो गया और टैक्सी यूनियन हो गया, सभी लोग हम 3 दिन के बाद, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, 3 दिन के बाद हम पूर्णतः अपने प्रतिष्ठान पर अनिश्चित काल के लिए बंद रखेंगे। आपके सामने तो बड़ी विकट समस्या है, किस तरीके से आप लोग अपनी दुकानों के लिए सामग्री लेके आ रहे हैं और किस तरीके से आप अपना जीवन यहाँ यापन कर रहे हैं? सड़क के हालात देखिए। समस्या इतनी विकट है कि यहाँ से सोनप्रयाग जाना है, अगर एक दुकानदार है उसको 3 आदमी चाहिए, एक मुनकट्या में रहेगा, एक सोनप्रयाग जो है मालगाड़ी आएगी वहाँ पे रहेगा और तीसरा आदमी जो है वो खच्चरों की व्यवस्था करेगा, फिर खच्चरों में सामान लोड करके तब जाके यहाँ से वहाँ तक अपनी दुकान तक पहुँचाएगा। और इतना कॉस्टली वो सामान यहाँ पे पहुँचता है, मतलब बहुत कॉस्टली हो जाता है सामान यहाँ तक पहुँचाना। देखिए, किस तरीके से गौरीकुंड की सबसे बड़ी पीड़ा है। हमारे साथ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष जी, हमने आपने पहले बताया था कि आप लोगों की बुकिंगें कैंसिल हो रही हैं मार्ग न बनने के कारण, तो क्या आपने क्या बिंदु रखे हैं, क्या सुझाव आप लोगों ने दिए हैं इन लोगों को जो रोड बने? देखिए, जब ये 31 जुलाई को यहाँ पर अतिवृष्टि के कारण यहाँ पे रोड खत्म हो गई, उसके बाद यहाँ पे एनएच के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, बिल्कुल कछुए की गति से कार्य किया जा रहा है। उसके बीच में हमने एक मीटिंग रखी थी प्रशासन ने उस समय भी एनएच ने 12 दिन का काम मांगा था कि 12 दिन में हम पूरे रोड को गौरीकुंड तक खोल देंगे या वाहनों के लिए या वाहनों के लिए, और उसमें कुछ भी कार्य नहीं हो पाया। और लिहाजा हमने कल फिर एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया इस संबंध में कि जो अव्यवस्थाएँ यहाँ पर हो रही हैं इसके संबंध में हमने कल एक ज्ञापन दिया था। और आज उन्होंने एक मीटिंग रखी थी सीतापुर DNBL में, उसमें यात्रा मजिस्ट्रेट तहसीलदार के अधिकारी उन्होंने लिखित में दिया है एनएच ने कि हम इसको 3 दिन के अंदर 26 तारीख तक शाम को हम वाहनों के लिए आवाजाही के लिए खोल देंगे।
मतलब शासन के साथ जो वार्ता हुई है उसमें सिर्फ 2 दिनों का समय दिया गया। हमारे साथ जीप टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, जो आपकी शटल की गाड़ियाँ कुछ यहाँ पहुँची हैं वो किस तरीके से यहाँ पहुँची है, क्योंकि हालात तो ऐसे बनते हैं कि सड़क नहीं बनी है। देखिए हम लोग 1-2 गाड़ियाँ अभी यहाँ पे सदन की कुछ गाड़ियाँ जो फंसी हुई है उनका संचालन किया जा रहा था या फिर नहीं हो पाई, उसके बाद यहाँ पे वो गाड़ियाँ भैंस के मशीन द्वारा ट्रैक्टर द्वारा यहाँ पहुँचाई गई हैं। अभी भी हमें उन गाड़ियों के लिए तेल वगैरह जो है कि सोनभद्र से यहाँ तक पहुँचा दिया है। उसके लिए एक तेल का टैंक कम से कम 250 से 300 बैठक हुई थी हमारी उसमें बताया गया था कि 12 तारीख को जो है कि आज तक ही रख दिया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं किया गया है। जबकि 31 जुलाई से आप लोग को 52 से 53 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी जो भी बनी है अभी जो है जो वार्ता हुई आज की बैठक में तो उतना हमें बताया आश्वासन दिया गया है कि 3 दिन के अंदर अगर रोड एरिया ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग देखिए, व्यापार मंडल गौरीकुंड सोनप्रयाग टैक्सी यूनियन द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा सोनप्रयाग शटल पार्किंग से आगे जो स्लाइड जोन है उसको ठीक किए जाने हेतु एक ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में आज GMN रामपुर में सभी संबंधित प्रतिनिधियों के साथ यात्रा मजिस्ट्रेट महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न पक्षों द्वारा अपने सुझाव रखे गए। यात्रा के दृष्टिगत उस मार्ग को हल्के और मालवाहक वाहनों के लिए खोले जाने के संबंध में अपने सुझाव दिए गए, जिसमें NH से हमारे AE साहब उपस्थित थे। तो उनके द्वारा 2 से 3 दिन का जो समय मांगा गया है कि वो प्रतिदिन मशीन लगाकर और इसे हल्के और मालवाहक वाहनों के लिए खोलने को 2 दिन के अंदर इसको खोलें। देखिए, उसके बाद यात्रा मजिस्ट्रेट महोदय मेरे द्वारा और NH के अधिकारियों और जो संबंधित पक्ष थे व्यापार मंडल के हैं या टैक्सी में, सभी के द्वारा उस मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया। वर्तमान में भी हम गौरीकुंड में ही खड़े हैं और जहाँ पर भी ऐसी समस्याएं हैं या सड़क किनारे मलबा है या जिससे यात्रियों और आवागमन में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको भी ठीक करने के लिए संबंधित विभाग हमारा NH को निर्देशित किया गया है कि वो यथा समय उसको सही करे, जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आज माननीय एसडीएम उप जिलाधिकारी महोदय के साथ बैठक हुई और व्यापारी मंडल के भी पूरा शिष्टमंडल था। तो जो हमारा किलोमीटर 72 है, जो हमारा फर्स्ट वाश आउट पॉइंट है, जो 150 मीटर हमारा वाश आउट हुआ था, तो उसमें थोड़ा बहुत रैंप रह गया है, जिससे कुछ गाड़ियों में चढ़ने में दिक्कत हो रही है। उसको हमने अब निवेदन करा है कि 2 दिन का हमें समय हमने लिया है, जिसमें यात्रा रोकी जाए। तो सुबह 10 बजे से लेकर और शाम के 4 बजे तक, ये 2 दिन में हम लोग इसको थोड़ा इतना रैंप उसको हम डाउन कर देंगे कि जिससे सभी प्रकार के वाहन, हल्के वाहन मार्ग और ये मतलब निकल जाए। हमारा जी ये हमारा सोनप्रयाग शटल पार्किंग से लेकर गौरीकुंड शटल पार्किंग तक तो हमारा का वाहन के लिए तो खुला हुआ ही है मार्ग, और उससे थोड़ा सा आगे गौरीकुंड के तरफ पे एक हमारा जो हमारी रिटेनिंग वाल डैमेज हुई है अंदर तक, उसे वाश आउट हुआ है, जहाँ पे हमारा कहीं हमारा लगभग 1.5-2 मीटर के लगभग है, जहाँ से हमारे वाहन नहीं निकल पा रहे हैं। उसमें एंकरिंग का और रॉक बोल्टिंग का काम चल रहा है, जिसको फिर उसके बाद तुरंत ही हम लोग कंक्रीट करा के उसको भी हम लोग तुरंत ही उसको शीघ्र खोलने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, किस तरीके से जो व्यापार संघ है, टैक्सी यूनियन है, होटल एसोसिएशन है, सभी के द्वारा बताया गया किस तरीके के हालात उनके सामने पैदा हो चुके हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये देखिए पत्थरों का ढेर, मतलब 52 दिन बीत चुके हैं और इन पत्थरों को, ढेरों को हटाने का समय नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि सड़क की कैसी स्थिति बनी हुई है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल पल की अपडेट पहुंचाते हैं।